ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जरूर। मैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52, पूरी कहानी और विवरण के साथ सरल हिंदी में समझा देता हूँ। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान में शब्द भारत का राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, कहानी के रूप में समझें। कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ी बगीचा, गार्डन है। इस बगीचे में हर चीज, पेड़, फूल, नदियाँ, जानवर, सबका अलग काम और नियम है। बगीचे का राजा। अब इस बगीचे में एक राजा, प्रेसिडेंट, होता है, जो सबके बीच में सबसे सम्मानित और सबसे बड़े अधिकारी है। यह राजा सीधे जनता से नहीं चुनता, बल्कि संसद और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। राजा का काम यह है कि बगीचे के सभी नियम और कानून ठीक से लागू हों। वह सीधे रोजमर्रा के काम में हाथ नहीं डालता, बल्कि नियमों और संविधान के अनुसार निर्णय लेता है। राजा की शक्तियाँ। राजा किसी भी कानून पर हस्ताक्षर करता है ताकि वह कानून बन सके। वह संसद को बुलाने और भंग करने का अधिकार रखता है। संकट के समय वह कुछ विशेष निर्णय संविधान के तहत ले सकता है। कहानी में उदाहरण। कल्पना कीजिए कि बगीचे में एक दिन अचानक पानी की कमी हो जाती है। बगीचे के कर्मचारी, सरकार, तुरंत उपाय करना चाहते हैं। लेकिन नियम के अनुसार राजा, प्रेसिडेंट, को पहले इस पर विचार करना होता है और फिर सलाह के आधार पर निर्णय लेना होता है। इस प्रकार राजा बगीचे के लिए मार्गदर्शन करता है, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारी कर्मचारी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संभालते हैं। मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। राष्ट्रपति भारत का राज्याध्यक्ष सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि चुनाव में चुने जाते हैं। संविधान के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संसद और सरकार की कार्यप्रणाली में मार्गदर्शक और औपचारिक भूमिका। आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।